एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास करता था। वह साधु एक बार पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और भगवान को याद कर रहा था और उनकी तपस्या भी कर रहा था। अचानक वहां पर एक दिन बाढ़ आ गई और चारों तरफ पानी ही पानी बहने लगा। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर की तरफ जाने लगे। वहां से जा रहे लोगों ने देखा कि साधु ऐसी हालत में भी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं में से एक इंसान बोला, साधु जी, आप हमारे साथ चलिए, वरना ये बाढ़ आपको यहाँ से बहा ले जाएगी। साधु बोले, मैं भगवान की इतनी आराधना करता हूँ कि उनकी तपस्या में मुझे पूरा विश्वास है और भगवान मुझे यहाँ से बचा ही लेंगे। अब पानी साधु की कमर तक आ पहुँचा। लोग वहाँ से नाव लेके निकलने लगे तो उनमें से एक व्यक्ति ने साधु से कहा, अरे, पानी आपकी कमर तक आ पहुँचा है, हमारे साथ चलो, हमारे नाव में अभी भी एक व्यक्ति की जगह है। साधु ने कहा, नहीं नहीं, आप जाओ, भगवान मुझे अपने आप ही बचा लेंगे। और वह सभी नाव में बैठकर वहाँ से दूर निकल गए। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पानी काफ़ी करीब आ चुका था और अब लोगों को ले जाने के लिए एक भी नाव नहीं बची थी। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर हेलीकॉप्टर चलने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास आकर उन्होंने नीचे सीढ़ी फेंकी और बोले, इसे पकड़ो और जल्दी से ऊपर आओ, वरना आपको डूबना ही पड़ेगा। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास इसके अलावा और कोई भी विकल्प नहीं बचेगा। साधु ने कहा, रस्सी वापस ऊपर खींच लो और आप यहाँ से चले जाओ। मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचा ही लेंगे। अब पानी काफ़ी ऊपर आ गया, पेड़ भी डूब गया और पेड़ डूबने के साथ ही साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी तेरी तपस्या की और हमेशा ही तेरा नाम लिया और अपने आखिरी वक्त तक भी मैंने बस यही इंतज़ार किया कि तू मुझे बचाने आएगा, लेकिन मेरी वहाँ डूबकर मौत हो गई। तुमने ऐसा क्यों किया? भगवान बोले, अरे मूर्ख, मैं तुझे बचाने के लिए एक नहीं 3 बार आया। पहले पैदल, दूसरा नाव लेकर और तीसरी बार हेलीकॉप्टर लेकर, लेकिन तू मुझे पहचान ही नहीं पाया। वो तीनों बार मैं ही था जो तुझे बचाने आया था। अतः दोस्तों, इस तरह ज़िंदगी में भी ऊपर वाले हमें बहुत से मौके देते हैं, लेकिन हम सब अपनी अज्ञानतावश उन सब को ठुकरा कर न जाने किस किस बात, किस किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वह होगा तभी यह करूँगा, वह होगा तभी वह काम करूँगा। ऐसे करते करते हम लोग अपना बहुत सारा वक्त गंवा देते हैं और इसी बात पर अड़े रहते हैं कि अगर वह काम मुझे मिलेगा तभी करूँगा, और इस तरह एक के बाद एक सभी चीज़ें हमारा साथ छोड़ जाती हैं। अतः मेरे मित्रों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी जीवन में बेहतर या अगले का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हमें जो भी चीज़ें वक्त पर मिले, हमें उसे स्वीकार करते हुए हमेशा आगे बढ़ते जाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त वही हमारा फैसला सबसे श्रेष्ठ होता है। अतः दोस्तों, अगर आपको कुछ इस तरीके की ही शिक्षाप्रद कहानियाँ सुननी हैं और आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो अब मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होता रहे।